हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में। आपका स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। यानी कि आज की जो वैकेंसी होने वाली है वो होगी डीएमआर की तरफ से। आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो देखने को मिल रही है। यानी कि डीएमआर अपकमिंग आपको यहाँ पर 2024 के अंदर जो भर्ती है वो देखने को मिलेगी। परमानेंट आपकी यहाँ पर जो वैकेंसी है वो रहने वाली है, जिसके अंदर आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। तो कंप्लीटली जो जानकारी है वो आपको मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। इसके अंदर आपको जो टोटल पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी 275 से लेकर आपको 350 तक पोस्ट आपकी रह सकती है। यानी इंक्रीजमेंट एंड डिक्रीज आपका यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो जो भी मेरे प्यारे साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको टाइम से सारी अपडेट ऐसे ही मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, रिक्रूटमेंट वैकेंसी 2024 स्टाफ नर्स के जो पोस्ट हैं 275 आपकी यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, सीरियल नंबर दिया गया है, नेम ऑफ द पोस्ट है, कैटेगरी वाइज पोस्ट आपको दी गई है, टोटल पोस्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। सबसे पहले बात करते हैं स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी पोस्ट हैं वो आपको यहाँ पर दी गई है। तो जनरल कैटेगरी के लिए आपको 90 पोस्ट दी गई हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर 25 पोस्ट दी गई है। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए आपको 47 पोस्ट दी गई हैं। बैकवर्ड क्लास के लिए आपको 38 पोस्ट हैं। ईसीएम जनरल के लिए आपको 15 पोस्ट हैं। इस प्रकार से आपकी अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग आपको यहाँ पर जो पोस्ट हैं वो दी गई हैं। बीसीबी के लिए 28 हैं। ईसीएम बीसीए के लिए 3 पोस्ट हैं। इस प्रकार से आपकी जो टोटल पोस्ट रहेंगी नर्सिंग स्टाफ की या स्टाफ नर्स की आपको 275 के आसपास पोस्ट हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद में जो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर भी आपको यहाँ पर पोस्ट देखने को मिलेंगी डीएमआर की तरफ से। ठीक है, तो डीएमआर की तरफ से आपको यहाँ पर स्टाफ नर्स की पोस्ट देखने को मिलेगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर फार्मासिस्ट की भी आपको कुछ पोस्ट रहेंगी। लैब टेक्नीशियन की यहाँ पर आपकी कुछ पोस्ट रहने वाली हैं। अपकमिंग आपकी वैकेंसी रहेगी, बहुत ही जल्द इसका जो आपका न्यूज़ है वो मिलने वाली है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को जो प्रोवाइड है वो कराना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको हरियाणा डीएमआर स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट 2024 का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन नेम की अगर मैं डिस्कस करूँ तो डीएमआर हरियाणा की तरफ से वैकेंसी आपकी दी जाएगी। पोस्ट आपकी यहाँ पर स्टाफ नर्स की रहने वाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके वेरी सून यहाँ पर अपडेट किए जाएंगे, क्योंकि अपकमिंग वैकेंसी है तो बहुत ही जल्द आपका यहाँ पर जो न्यूज़ है इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। बात करें एज लिमिट के बारे में, तो एज लिमिट के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो 18 ईयर इसकी क्या रहेगी, आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है। ठीक है, यानी कि मिनिमम एज लिमिट आपकी यहाँ पर कितनी रहने वाली है, 18 ईयर इसकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिलेगी। और अगर एप्लीकेशन मोड की अगर मैं बात करूँ तो ऑनलाइन मोड आपका रहने वाला है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से ही आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस आपकी कितने लगने वाली है डीएमआर स्टाफ नर्स के लिए। तो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपको कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर देख लीजिएगा 1000 रुपये आपको, यानी कि अदर डिस्ट्रिक्ट वाले कैंडिडेट हैं, अगर अदर डिस्ट्रिक्ट में अगर फीमेल जो कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई करेंगे वो भी जनरल कैटेगरी के लिए, तो आपको 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ेगी। उसके बाद में अगर आप अदर स्टेट की अगर फीमेल यहाँ पर अप्लाई कर रही हैं तो 500 रुपये जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको देनी पड़ेगी। अगर हरियाणा का जो कैंडिडेट है डोमिसियल है तो उसको आपको 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस मेल के लिए, और फीमेल के लिए आपको 125 रुपये जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसमें आपको जो एज रिलैक्सेशन है वो आपका सेम गवर्नमेंट रूल के हिसाब से यहाँ पर मिलने वाला है। यानी कि आपको गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग आपका एज रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको एज रिलैक्सेशन रहेगा 3 साल का। उसके बाद में जो एससी और एसटी कैटेगरी है उसके लिए आपको 5 ईयर का जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन रहेगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर जो अलग अलग एज रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब जो बात करने वाले हैं कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर पाएंगे, तो स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है इसके लिए हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके लिए जो कैंडिडेट रहेंगे, यानी कि जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। जीएनएम कैंडिडेट भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। और जो एमएससी कैंडिडेट अगर इंटरेस्टिंग है तो वो भी क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है कि जीएनएम जो साथी हैं उनके पास यहाँ पर क्या मांगा जा सकता है, जो एक्सपीरियंस है
वो आपका यहाँ पर मांगा जा सकता है। अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं है कि कितने ईयर का जो आपका एक्सपीरियंस है वो मांगा जाएगा, लेकिन जीएनएम के पास 99% आपका यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो मांगा जाएगा। लगभग आपका मिनिमम 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस रहेगा वो भी आपका 50 बेडेड हॉस्पिटल का, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एज लिमिट सैलरी के बारे में अगर मैं आपको थोड़ी सी चर्चा कर दूं कि सैलरी आपकी डीएमआर के अंदर आपकी कितनी सैलरी यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो आपकी जो सैलरी रहने वाली है 44,900 इसका बेसिक रह के आपकी जो सैलरी है 75,000 के आसपास यहाँ पर आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में जो वैकेंसी है आपको हरियाणा की तरफ से रहेगी, परमानेंट आपकी जो वैकेंसी है वो होने वाली है। तो ये थी वैकेंसीज़ के बारे में शॉर्ट जो डिटेल आपको प्रोवाइड करवानी थी, क्योंकि अपकमिंग वैकेंसी है, बहुत ही जल्द इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपका रिलीज़ होने वाला है। ऑफिशियल जो न्यूज़ है वो आपको बहुत ही जल्द यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, जिससे आपको टाइम से सारी अपडेट ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड जितनी भी अपडेट हैं आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।